Hello. So this is the trade update that I took for the IOC. For this trade, actually, I have lost money on this because it hit my stop loss. So the trade which I took was something like this, है ना? I was expecting कि ये जिस प्रकार से बुल फ्लैग बनाया यहाँ पे भी ये सेम प्रकार से कुछ ऐसा ही बुल फ्लैग बनाएगा, ऐसा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ये मेरा अजम्पशन था एंड दिस अजम्पशन वाज बेसिस बिकॉज क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन का जो रिट्रेसमेंट वाला लेवल है वो तोड़ दिया था अपना मोमेंटम। तो और ऊपर से अदर रीजंस भी जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में वो तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ क्योंकि जब मैंने ट्रेड लिया उसके बाद में प्राइस ने उस दिन तो बहुत टाइम पास किया 23 को, फिर अगले दिन 24 को भी प्राइस ने बहुत टाइम पास किया एंड आई वॉज ट्रैकिंग दिस ट्राइंगल जो मुझे लगा कि ये बुलिश एक बार अगर टूट गया तो आई मतलब मैं कुछ तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, बट ये अनफॉर्चुनेटली नीचे टूटा। अभी नीचे टूटा उसके बाद भी मुझे अपने मतलब आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड एंड बुक माई लॉसेस, अर्ली लॉसेस, बट आई डिड नॉट क्योंकि मुझे लगा कि ये साला ऊपर जा सकता है क्योंकि देखो मुझे ना ये भी दिख रहा था व्हेन आई वाज ट्राइंग टू है ना, तो वो प्राइस नीचे गई उसके बाद में इट मेड दिस बुलिश कैंडल हियर। तो इस कैंडल पे मुझे ऐसा लगा कि शायद प्राइस ना यहाँ से वापस ऐसा ऊपर जाना चाहती है। तो मैंने वेट किया और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, हमारा वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अराउंड एंड टोटल अराउंड कुछ मैंने इस पे 3 साढ़े 3 हज़ार का लॉस बुक किया है उस दिन। सो दिस वाज अ सेटअप। ये थोड़ा ठीक है, मतलब इट कुड हैव बीन प्लेड आउट, इट कुड नॉट बीन, ये चलो वो बात है, बट इससे एक चीज मुझे सीखने मिली है कि जब भी आपको ऐसा मार्केट मिलता है ना, आप कोई ट्रेड एंटर करोगे और उसके बाद में प्राइस ऐसी रेंज करने लग जाएगी फॉर दैट डे, मतलब इसका बात मतलब क्या है कि इसमें ना मोमेंटम डाई हो रहा है। और इन दिस केस बेस्ट थिंग इज कि भाई निकल, उस ट्रेड में से तू निकल। जब भी तेरे को ऐसे कोई दिन मिल रहे जब प्राइस ऐसी साइडवेज चली गई तेरे एंट्री लेने के बाद में, तो तू वहां से निकल जा। सबसे इजी सेटअप जो मुझे लगता है जो हमने डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखा था कि जब प्राइस 5 मिनट पे या 15 मिनट पे ऐसा ब्रेक एंड रिटेस्ट करते हुए चलती है ना, वो ही सबसे बेस्ट सेटअप होते हैं। भले पहली दो अपॉर्चुनिटी तुम ले सकते हो, पहला रिटेस्ट दूसरा रिटेस्ट तुम ले सकते हो दिन का, ताकि बाकी के 3 4 रिटेस्ट में तुमको पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी मिले। बट ऐसा कभी होता है कि प्राइस चला भग गई है कि इसमें और जा ही नहीं रही, जा ही नहीं रही, जा ही नहीं रही, टाइम पास करे, तो उस समय ना ट्रेड बंद करो, उसमें से उस स्टॉक को छोड़ो, अपनी लिस्ट में से उसको निकाल दो और भाई अगले दिन नया स्टॉक लेके नई अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो। ये मैंने सीखा है और मैं अब से यही करूँगा। ठीक है। इसके बाद उसी दिन मैंने एक और चीज़ की, मैंने क्या किया कि मैं ये अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक ट्रैक करा था। इसमें बहुत ब्यूटीफुली ये अपना ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो था वो तोड़ा एंड यहाँ पे वो मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट था जो 1 आवर पे अपन देखते हैं यूजुअली, वो भी बहुत अच्छे से आ चुका था। तो ये डब्बे को अगर मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँ तो यहाँ देखना, ये अडानी ने क्या किया, ये नीचे गया, फिर ये जो 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर था ये इसने तोड़ दिया। इसके बाद में 15 मिनट पे यहाँ पे इसने ये इस पैटर्न पे यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा था जब मैंने इस पे देखा। ठीक है। तो मैंने इसको इस पैटर्न पे देखा इधर, दिस बैड बॉय ब्लैक यहाँ पे। तो व्हेन मार्केट केम लाइक दिस, यहाँ पे मैंने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अडानी एंटरप्राइजेस पे। बट जब मैंने इस पे जाकर ये ऑप्शन देखा तो ये ऑप्शन ना बहुत महंगा था, अराउंड कुछ 50,000 इसको मार्जिन लग रहा था, उतने पैसे मेरे पास थे नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं ये अडानी पोर्ट्स पे गया। अडानी पोर्ट्स पे मुझे दिखा कि प्राइस ऐसे ही कुछ सिमिलर सा कर रही है। तो प्राइस ने ना ये किया था उस दिन, दिस वॉज द पैटर्न। तो मुझे क्या लगा कि ये जो प्राइस है, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस कर रहा है वैसा ही अडानी पोर्ट्स भी करेगा क्योंकि अडानी अडानी है। और ऊपर से इसने ट्रेन लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया था। तो मैंने यहाँ एंट्री ले ली। अब अब जैसे आप देख ही सकते हो कि मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया और इस पे मैंने कुछ 1700 रुपए का लॉस बुक कर दिया।
तो यहाँ पे मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे जो 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर था वो साला कभी शिफ्ट हुआ ही नहीं। अडानी एंटरप्राइजेस में प्राइस ने 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके उसके ऊपर रिटेस्ट करते हुए वो पैटर्न बनाया था और उसके बाद प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे ये 1 आवर के मार्केट स्ट्रक्चर के नीचे ही टाइम पास कर रहा था, इसने सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंड लाइन तोड़ी थी, जो कि इतना मेजर उसका कुछ फर्क पड़ता है नहीं उस ट्रेंड लाइन का। तो इस वजह से ये ट्रॉट पे मेरे को लॉस हो गया। भले ही ये हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम पास करे और फिर वापस ऊपर जाए, लेकिन जब ये आपसे मैंने बताया, जब मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ेगा उसके बाद में जब वो 15 मिनट 5 मिनट की कंटिन्यूशन देगा ना, तब ही ट्रेड लेना है। उसके अलावा ट्रेड नहीं लेना है। हमको अज्यूम नहीं करना है, हमको प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ये सक्सेस तोड़ेगा कि तोड़ेगा, हमको सिर्फ रिएक्ट करने का है। तो ये भी मेरी एक मिस्टेक थी जो मैंने आप लोगों को बताई, और मैंने इस पे अपना कैपिटल लॉस भी किया। तो अगली बार से आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं ऐसी ये दो मिस्टेक्स को फिर से रिप्ले अभी वापस से ये ना करूँ। ठीक है, तो ये हो गई कल की बात। आज की बात करते हैं 24 तारीख को। तो आज मैंने मेरा डे स्टार्ट किया था सीमेंस की ट्रेड के साथ में। तो सीमेंस जो है ये एक बहुत अच्छी तरीके से डेली पे, देखो मैं अगर आपको दिखाता हूँ डेली एंड वीकली पे, कि इसमें पुल बैक लिया था। एंड वीकली पे इसका जो ये प्रीवियस वीक था वो अच्छा बुलिश क्लोज हुआ था। एंड इस वीक में मैं एक्चुअली आई वाज क्या बोलते हैं इसको, आई वाज ट्रैकिंग दिस स्टॉक। तो जब इसने ये देखो 1 आवर का 15 मिनट 1 आवर का जो भी स्ट्रक्चर पॉइंट है, देखो जब भी हम देखते हैं कि जब 1 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट टूट जाता है उसके बाद में जो रिटेस्ट होता है तब प्राइस बढ़िया मूव देती है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं इसको एक्चुअली ट्रैक करा था फ्रॉम दिस पोजिशन। आई रिमेम्बर दिस, ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी है ना 24 सितंबर 11 बजे कल, मैं इसको यहाँ से ट्रैक कर रहा था। लेकिन वो अ, मुझे क्या लगा कि यार ये थोड़ी ऊपर निकल गई है, यहाँ लेना था वहाँ लेना था, अब इस चक्कर में मैंने इसे नहीं लिया। फिर आज की बात जो मैं करूँ, तो आज क्या हुआ कि जब प्राइस यहाँ ऊपर आई तो मेरे को ऐसा दिखा कि प्राइस था यहाँ पे अपना, इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, डेली का रेजिस्टेंस। ये देखो, ये डेली का रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिल रहा है, और प्राइस जिस तरह से एंटर कर रही है मोस्ट प्रोबेबली ये उसको तोड़ ही देगी। बट मेरा क्या अंदाजा था कि ये प्राइस इसको आज ही आज तोड़ दे। तो मैंने इसके आज क्या किया, मैंने इसको यहाँ कहीं अराउंड यहाँ पे ट्रेड ली कि ये अब तोड़ेगा इस साइड में, इधर मतलब ऐसे समझ लो, कुछ ऐसी मैंने ट्रेड ली थी। बट इसमें कि ऊपर जाएगा और तोड़ेगा और ऊपर निकल जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने ट्रेड ली तो प्राइस थोड़ा-सा मुझे प्रॉफिट दिखाया, फिर एकदम से नीचे आ गया। और नीचे आ गया उसने ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, इस पे सपोर्ट ज़रूर लिया, लेकिन ये जो पैटर्न था ये साला एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने लग गया। तो इस वजह से ना मेरा इस पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम हो गया। भले ही अभी देखा जाए टेक्निकली तो ये अब तक ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, कैंडल बॉडी भी एक प्रकार से थोड़ी-सी यही है। बट वो अब तक ना ये डेली पे आके तो ये नहीं किया है, मतलब इसको अभी तक तोड़ा नहीं है इसने। तो अब इसका एक्शन प्लान क्या होगा कि जब ये डेली पे क्लोजिंग दे देगा ना 1 आवर की, यहाँ पे अपने को 1 आवर की डेली क्लोजिंग मिल जाएगी, उसके बाद में 5 मिनट या 15 मिनट का जो कंटिन्यूएशन होगा ना वो हम लेंगे। तो बेसिकली ऐसी जगह कुछ और ऐसा कुछ तो भी कंटिन्यूएशन ये अपने को देखने मिलेगा, वो हमें लेना होगा। वो होगा सबसे बढ़िया, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं, या फिर एक प्रकार से जब मैं बोलूँ कि इसका सही समय ट्रेड लेने का कब था, जब इसने ये एनगल्फिंग कैंडल बना दी 20 तारीख को, तो 23 तारीख को इट वाज द राइट टाइम टू टेक एन एंट्री, क्योंकि मेरे पास इतना रूम था, मेरे पास इतना जगह था यहाँ से लेके तो यहाँ तक। आई हैड दिस रूम टू मूव ओवर फ्रीली। अब यहाँ क्या हुआ, ऊपर यहाँ पे आके ना साला इसको रेजिस्टेंस मिलने लग गया। तो अब ये रेजिस्टेंस में मेरी जो मोमेंटम था वो मोमेंटम डाई हो गया, क्योंकि वहाँ सप्लाई होता है, तो सप्लाई में ऑब्वियसली मेरा बाय इज नॉट गोइंग टू प्ले आउट वेरी वेल। तो इस वजह से इसका मोमेंटम डाई होने लग गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 7 500 सी खरीदा था इसका 159 रुपीज़ पे। फिर मोमेंटम जैसा डेड होने लगा तो मैंने बोला यार छोड़ो, देखो मैंने इसको 11 बजे खरीद लिया था आज। 11 बजे खरीदने के बाद में मैं इससे 3 बजे तक बैठा रहा। 11 से 3 4 घंटे मैं इस स्टॉक को बैठा रहा। ये स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया और सिर्फ टाइम पास करने लग गया। तो अब जैसा मैंने वो आईओसी में देखा था कि सारा टाइम पास जब भी करता है स्टॉक,
तो वो अपने लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, मैं इसके अगले दिन के भरोसे नहीं बैठा, मतलब ये जब तोड़ेगा उसके बाद बनाएगा तो इसको किया जाएगा। मुझे ये कल गैप अप मार के इसको तोड़ भी सकता है या गैप डाउन मार के नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये स्टॉक को 15 बज के 3 मिनट पे, मतलब 3 बजे 3 मिनट पे 160 रुपये 25 पैसे बेच दिया। इस पे मेरे को कुछ तो भी जिंदगी भर का 187 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मुझे दिखती है दो अपॉर्चुनिटीज, जो मैं भी आपको बताऊंगा, जिसमें मैं अभी करंटली अभी बैठा भी हूँ, एनएमडीसी और हिंदुस्तान लीवर। तो एनएमडीसी में जैसे हम देख सकते हैं कि इसने बहुत ही सुंदर तरीके से एक वीकली सपोर्ट पे अपना बहुत एक दो, ये जो पहली बार तो यही टच कर लिया था उसने 12 में। तो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द सेवन्थ वीक वो एक वीकली डिमांड जोन पे बैठ के टाइम पास कर रहा है, ठीक है। अब इसने प्रीवियसली, कल की बात है, कल इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे भी देखो वही एक प्रकार से सिमिलर टाइप की सिचुएशन है कि जो वहाँ पे हमने देखी अभी, कि ये सप्लाई पे आ गया है। अब यहाँ पे बस एक चीज मुझे क्या लगी, जो उन स्टॉक्स में लग रही थी कि एनएमडीसी क्या है कि ये देखो इसका मोमेंटम कितना खतरनाक रहा है। ये गैप अप मारा है, फिर ऊपर गया, फिर गया, फिर आज सुबह जब खुला फिर गैप अप मारा, फिर ऊपर गया। और आज दिन भर का जो प्राइस एक्शन था इट वाज ओनली ये क्या बोलते हैं, पुल बैक वाला था, मतलब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वाला ही था। तो मैंने इसका जो ट्रेड लिया है, मैं समवेयर अराउंड हियर आई एंटर्ड इन दिस स्टॉक। मेरा स्टॉप लॉस ये नहीं है, ठीक है। ये 15 मिनट का स्टॉप लॉस मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टॉक में साला गैप अप मारता है, गैप डाउन मारता है, थोड़ा कुछ तो भी हो सकता है। इसमें मैंने जो पोजीशन बनाई है वो थोड़ी ओटीएम की बनाई है इसमें। अभी जो स्टॉक है ये 225 रुपए पे, तो मैंने इसका जो 250 वाला सी खरीदा है 2.65 रुपीज़ पे। तो इसका मेरा अंदाजा क्या है कि जिस प्रकार से आज की कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, ये तो थोड़ा रेजिस्टेंस ले रही है, मानता हूँ मैं। और ये थोड़ा नीचे भी आ सकती है, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन मेरा मेन फोकस क्या होगा कि ये जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है ना, मतलब क्लोज होने वाली है कल और परसों में, 2 दिन बाकी है अभी। ये वीकली कैंडल मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये इस जोन के मतलब ये जो पुल बैक वाला फेस था इसका, इसको तोड़ चुकी है और ये इन पे एंगल्फ भी कर रही है। तो मेरा क्या अंदाजा है कि ये ना, अब ये कैंडल अगर इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देती है, तो इसके बाद की जो कैंडल है वो मुझे लगता है वो इस प्रकार से कहीं कुछ बनेगी, जो कि अब इन प्रीवियस वीकली कैंडल से ऊपर जाएगी और थोड़ा अच्छा मूव देगी। तो ये जो अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए मैंने इस पे एक स्विंग ट्रेड लिया है। तो मेरा अंदाजा है इस ट्रेड को, एनएमडीसी को, हमको एटलीस्ट 2 हफ्ता तो भी होल्ड करना होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि भले ही ये कैंडल एंगल्फिंग बन गई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल वीक की क्या हो सकती है, वैसे नीचे आ सकती है रिट्रेस करने के लिए। तो उस समय थोड़ा टाइम पास होगा। फिर उसके बाद की जो थर्ड वीक की कैंडल होगी, वो कैंडल आई थिंक ऐसी बन सकती है एक और से ऊपर बम्प मारने वाली। तो मेरा अंदाजा है कि अगर मैं इसको 3 हफ्ते तक होल्ड करूँ, ये हफ्ता, फिर नेक्स्ट हफ्ता, फिर उसका नेक्स्ट हफ्ता, तो 3 हफ्ते में मुझे इस पे काफ़ी अच्छा ये गेन मिल सकता है। एंड अगर चार्ट की बात करें, ऑप्शन चार्ट की बात करें, तो इसमें भी आप देखो कि जैसे ये 2.5 रुपीज़ का एक ऑप्शन है अभी, 2.7 का। एक्चुअली अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें ना, तो यहाँ पे जब इसने ये फोड़ने वाला था, फोड़ा नहीं था, ठीक है। 27 सितंबर की जो क्लोजिंग है इसकी 214 215 रुपीज़ के आसपास है। एंड ये जो ऑप्शन है, 23 तारीख की क्लोजिंग, ये 23 तारीख की क्लोजिंग की ऑप्शन की प्राइस देखो, 0.95, 1 रुपए। और उसके बाद में जब इसने ये गैप अप मार के ब्रेकआउट दिया इतने ह्यूज वॉल्यूम के साथ में, ये ऑप्शन 1 रुपए से लेके सीधा 230 भाग गया, मतलब 143% इन जस्ट 1 डे गैप अप के। तो सिमिलर अप्रोच से इसका आज भी इसने थोड़ा सा गैप अप मारा और रिटेस्ट किया। तो मुझे क्या लगा कि यार ये ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन में इसने 68% का गेन दिया है एक दिन में। तो मैंने इसी पर्सपेक्टिव से लिया है कि भाई ये ऑप्शन है दूर का, ठीक है, बट इसमें जो मोमेंटम और स्ट्रेंथ आई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकआउट, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट वॉल्यूम भी है, प्लस एनएमडीसी इज अ मेटल कैटेगरी। तो मेटल के हिसाब से देखो तो तुम सेल भी जो है एक प्रकार से ब्रेकआउट मार रहा है यहाँ पे अपने डिमांड में। और जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील भी अपने यहाँ में ब्रेकआउट मार चुका है। तो इन तीनों कॉन्फ्लुएंसेस के हिसाब से मैंने एनएमडीसी में आज पोजीशन बनाई है।
क्योंकि ये जो सिनारियो है ना, मैं टाटा स्टील में ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो इस समय अगर आप देखो कि 27 दिसंबर या फिर कुछ 29 सितंबर 19 सितंबर के आसपास मैं टाटा स्टील को ट्रैक कर रहा था। तो टाटा स्टील का ये जो ऑप्शन है 160 पी, मैं इससे यहाँ पे इस पोजीशन पे कहीं पे भी ट्रैक कर रहा था कि भाई ये एक अच्छा ऑप्शन है। और ये ऑप्शन जब मैं ट्रैक कर रहा था ना, इसकी वैल्यू बस 3 रुपीज़। मैं कुछ इसको 3 रुपए के आसपास में ट्रैक कर रहा था, और जैसे ही टाटा स्टील में ये ब्रेकआउट वाली कैंडल आई, ये टाटा स्टील का ऑप्शन 3 रुपए से होकर डायरेक्ट 7 रुपए पहुंच गया। तो इट इज मोर देन 100% गेन, है ना। 120% गेन मिल गया है सिर्फ एक दिन में ब्रेकआउट आने पर, वो भी वीकली लेवल से। तो इस कॉन्फ्लुएंस की वजह से, इसी प्रकार का कुछ तो भी एक्सपेक्ट करते हुए मैंने ये एनएमडीसी की ट्रेड ली है। मुझे लगता है कि ये इसी प्रकार से यहाँ पे अपना इस प्रकार से ये इस वीक की क्लोजिंग देगा, और अगला वीक या उसके अगला वीक ये ऐसा कोई तो भी बड़ा कैंडल बनाएगा। तो उस हिसाब से मेरा ये 2.7 रुपीज़ का ऑप्शन का एक लॉट है। आई थिंक ये भी 6-7 रुपये 8 रुपये जा सकता है। अगर एनएमडीसी की प्राइस 250 चल जाए, 250 मतलब यहाँ पे इट इज लाइक, कितना समय आपको क्या लगता है इसको कितना समय लगा है? इसको मेरे को लगता है 11% जाने के लिए 2 हफ्ते लगेंगे, 2-3 हफ्ते लगेंगे। और अगर सब सही रहा तो भाई इसको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखो ना, जब उड़ता है तो 1 2 3 4 5 6 7 7-8 हफ्तों में ये पूरा टारगेट हिट कर देगा ऊपर तक। तो एक ही अगर लॉट में होल्ड करूँ पूरा महीना भर और दूसरी ट्रेड्स ना लूँ, तो मे बी ये ही मुझे सारा प्रॉफिट बना के दे देगा, जो मैं रोज स्कैल्प करने की कोशिश करता हूँ। एक एक 5-5 हज़ार, 4-5 हज़ार, 4-5 हज़ार, वो शायद मैं एक ही ट्रेड लूँ, उसे 2 हफ्ता भर ट्रेड को होल्ड करूँ, तो हैसल फ्री, टेंशन फ्री मैं शायद से गेन बना सकता हूँ। तो ये मेरी पहली स्विंग ट्रेड होगी जिसको मैं ऐसा हफ्ता 2 हफ्ते के लिए प्लान किया हूँ। तो ये उसके बारे में रहा। उसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी है जो मैं ट्रैक कर रहा था, इट इज दिस हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्टॉक है, इट इज एट अ वेरी वेरी गुड लेवल। इसने रिसेंटली जो अपना वीकली हाई था जो 2021 सितंबर में बना था, कि लास्ट टू लास्ट वीक इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में जो लास्ट वीक है वो देखिए आप किस प्रकार से इंटरेस्टिंग रहा है। लास्ट वीक की जो लो है वो नीचे गया ऑल टुगेदर ऑल द वे बिलो द प्रीवियस वीक, एंड इसने जो है ये अपना प्रीवियस हाई को इस पर रिटेस्ट किया और वापस आके फिर ऊपर क्लोजिंग दी वीकली कैंडल ने। अगर डेली में प्राइस एक्शन देखते हो तो प्राइस समथिंग मूव समथिंग लाइक दिस। यहाँ से वो पूरा गया नीचे यहाँ पे, और फिर ऊपर आया, फिर अभी वो यहाँ पे। तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा इस वीकली कैंडल पे ही मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि भाई ये जो वीकली कैंडल दिख रही है जिसने ब्रेकआउट देने के बाद में रिटेस्ट भी कर लिया, रिटेस्ट के बाद में रेड भी मार दी, और नीचे के जो ऑर्डर थे मे बी शायद वो भी फुलफिल कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ब्रेकआउट है ना, जो वीकली लेवल का ब्रेकआउट है, इट इज़ वेरी स्ट्रांग, एंड ये काफ़ी ऊपर अभी जा सकता है। एंड इसके अलावा मेरा एक कॉन्फिडेंस था कि 1 आवर पे जब प्राइस ने ऑब्वियसली प्राइस वॉज क्या बोलते हैं इसे, ये एक बुलिश ट्रेंड में ही है, इस पे कोई भी डाउट नहीं है मुझे। सेकंड चीज कि जब मैं इसके लेने गया तो देखो मैंने ना ये पोजीशन बनाई है अराउंड 15-26 को, राइट बिफोर मार्केट क्लोज मैंने ये ऑप्शन खरीदा 54.55 रुपीज़ पे 300 क्वांटिटी। ठीक है, मैंने ये मार्केट क्लोज के जस्ट पहले खरीदा क्योंकि तब मुझे दिखता है कि ये जो 15 मिनट पे प्राइस एक्शन बन रहा है, फास्ट अप स्लो डाउन, फास्ट अप स्लो डाउन, फास्ट अप, फिर मुझे क्या लगा कि यहाँ पे एक स्लो डाउन का मोमेंट आ सकता है और ये हाई को रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से ये मोमेंटम मुझे ऐसा दिख रहा था ना, मैंने बोला यार एक एंट्री बना लेते हैं। अगर बाद में ये प्राइस शायद गैप अप मार जाए, कुछ कर दे, तो हो सकता है कि ये रिटेस्ट कभी हो ही ना। तो मैंने एक इसे मैं बोल सकता हूँ कि दिस कैन बी अ इमेच्योर एंट्री। अगर मैं 100% रूल बुक के हिसाब से वेट करूँ तो ये एंट्री इस प्रकार से बननी चाहिए। आई शुड ऑलवेज एंटर एट द रिटेस्ट ऑफ दिस 15 मिनट्स हाई। ये हो सकता है ये इमेच्योर है, बट मैंने इसको ले ली क्योंकि ओवरऑल जो मुझे लग रहा था, ये जो वीकली कॉन्फ्लुएंस प्लस इसका डेली कॉन्फ्लुएंस प्लस इसके आर्ली जो कैंडल इतनी बढ़िया से ब्रेकआउट वाली बनी है आखिरी वाली,
इन सब तीनों चीज़ों को देखते हुए मैंने इसका इस भी एक लॉट मैंने खरीद लिया, विच इज़ एट 54.55 ₹300 पे। तो ये कुछ 16,000 का इन्वेस्टमेंट रहा है और ये एनएमडीसी का कुछ 12,000 का इन्वेस्टमेंट रहा है। तो टोटल इन ऑल मैंने 28,000 रुपए के ये दो ऑप्शन लॉट एक एक खरीद के रखे हैं। अब ये दोनों भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इनको ना मैं एटलीस्ट 2 से 3 वीक्स के लिए होल्ड करूँ। ये हफ्ता तो मैं होल्ड करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ शक नहीं है। ये हफ्ते में कल की जो एक्सपायरी है, मेरे हिसाब से इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी फॉर बोथ ऑफ दिस स्टॉक्स। ठीक है, ये ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ तो भी कुछ अच्छा ही होगा इसके साथ में। एंड उसके बाद का जो वीक होगा, समझो ये एनएमडीसी बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग देता है इस वीक में, तो इसका बाद का जो वीक होगा ना, वो भी बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। एंड सेम विद द हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिस प्रकार से इसका प्रीवियस वीक बना है, जो नीचे गया और फिर वापस ऊपर आके क्लोजिंग दी, और ये वीक अभी सिर्फ नीचे है। और मुझे लगता है कल हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये जो वीकली कैंडल है, दिस विल गो बुलिश। तो ये 3,000 के ऊपर भी क्लोज होने की कोशिश करेगी करेगी, ये प्रीवियस हाई के ऊपर होने की क्लोज करेगी, मुझे ऐसा लगता है। प्रीवियस वीकली हाई विच इज दिस, आई थिंक दिस वीक इट विल ट्राई टू क्लोज अबाउट दिस कैंडल। तो उस कॉन्फ्लुएंस के हिसाब से ये दोनों ट्रेड जो है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 से 3 हफ्तों के लिए होल्ड करूं, ताकि जो मेरा रोज रात का जो हैसल है, जिसमें या फिर रोज सुबह में उठ के जो मैं 5 मिनट पे पीछे घुसा हुआ होता हूँ, देखते रहता हूँ, उसमें मेरी इतनी एनर्जी लगती है, शायद वो मेरी कम हो जाए और मुझे एक कोई सस्टेनेबल वे इन दो ट्रेड्स से मिल जाए, स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करने का। और ऑब्वियसली इसमें 28,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है और इन दोनों भी स्टॉक पोटेंशियल रखते डबल होने का। तो अगर एक महीने में 2 महीने में मैं 25-30 हज़ार का प्रॉफिट इसमें बनाऊंगा एक एक लॉट पे, तो इट इज मोर देन इनफ विथ सो मच लेस वॉल्यूम। सो अगर ये स्ट्रैटेजी प्ले आउट होती है, तो नेक्स्ट आई विल बी जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस सेम स्ट्रैटेजी एंड आई विल जस्ट इम्प्रूव माई लॉट साइजेस। विद दैट सेड, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। जो कल हुआ, कल की मिस्टेक्स हुई वो, आज मैंने जो ट्रेड्स ली वो, तो इसके अलावा तो अभी फ़िलहाल मेरे जो रडार में है, वो फ़िलहाल के लिए कोल इंडिया है। जो कोल इंडिया ने एक बहुत अच्छी वीकली का इस पे ब्रेकआउट दे दिया था परसों, प्लस ये दोनों दिन काफ़ी मोमेंटम तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसको भी एक ही ऊपर का रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो बहुत ऊपर से आ रहा है ना। आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है भाई, हर चीज़ देखना पड़ता है। देखो ये 1 2 3 टच वाला जो रेजिस्टेंस है ना, वो आ रहा है, तो शायद ये इस रेजिस्टेंस को तोड़े, उसके बाद में एक रिटेस्ट दे ये प्रीवियस हाई पे, तब मैं इसको शायद से देखूँ। लेकिन फिलहाल तो मेरे को वही लग रहा है कि वो होगा। दूसरा फिर ये टाटा स्टील है, जो जिसका ब्रेकआउट आया है ना, तो इसको भी अभी थोड़ा स्लोनेस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ एक सप्लाई बैठा हुआ, तो ये होगा। इसके अलावा एक सेल है जो कि वेरी सिमिलर टू एनएमडीसी, जो भी एक इसमें, बट सेल में कैसा नहीं है, डिमांड जोन बहुत बड़ा था। अगर इसको मैं ऐसा भी कर दूँ, इस प्रकार से मैं इसको कंसिडर करूँ, और फिर जब प्राइस जो ये सप्लाई इसका भी एक्सपीरियंस कर रहा है, और अदर दिस ओनली, हाँ, प्राइसेस रिएक्टिंग टू दिस सप्लाई ओनली। तो ये दो पॉइंट है कि सेल, और इसकी वजह से मैंने इसको लिया। और दूसरा फोकस अपना होगा कॉन्कर। कॉन्कर इज ऑल्सो एट अ वीकली डिमांड, एंड इट इज लाइक हैव बीन अ वेरी बुलिश स्टॉक फॉर ऑल ऑफ इट्स टाइम। सो हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या करता है, कैसे करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो जैसे मैंने बोला कि मैं ये 2 स्टॉक्स को हफ़्ते 2 हफ़्ते तक होल्ड करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मेरे को लगता है कि इसके अलावा तो और बाकी कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल। बस जो है उस पे ही फ़ोकस करना है। एंड बस एक चीज़ मुझे ये बोलना था कि हाँ, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था कि ज ज जो प्राइस एक्शन ये है ना भाई, हमको यही यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। ये इस टाइप का कोई तो भी दिन हमें ऐसी प्रैक्टिस करना है कि ऐसा दिन हम कोई पकड़ पाए, जिसमें प्राइस ऐसा एक मोमेंटम से चले, उसी दिन ऑप्शन में पैसा बनता है। जिस दिन प्राइस ने ये करना चालू कर दिया ना, उस दिन ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी है, और मैं उसको ही फॉलो करूँगा।
इसके अलावा तो फिलहाल आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माय लिस्ट। इन दोनों को ही होल्ड करूंगा, शांति से देखूंगा क्या होता है, जो भी होता है इसी वीडियो में हम डॉक्यूमेंट करेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय।